थंबनेल देख के तुमको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो अगर तुमने ये वीडियो पहले देख रखी है तो चुपचाप इस वीडियो को मेरे साथ देखो, क्योंकि यार साथ में देखने का अलग ही मजा है। मतलब कैसे बताऊं, बता नहीं सकता, बस तुम देखते जाओ। तो अभी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ हार्टून, एक एनिमेटेड चैनल है जिसकी सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखूंगा मैं, ठीक है। एक वीडियो मिली है इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, तो इस पे है 1 साल पुरानी वीडियो है और इस पे है 29 मिलियन व्यूज। तो अब इसे ही देखेंगे। तो मैं सुबह उठते से गहरी सोच में पड़ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को टट्टी और भूख दोनों साथ में लगती है। सुबह उठते मैं बैठे बैठे सोचे जा रहा हूँ कि पहले क्या करूँ, मेरे से मैनेज नहीं हो पा रही है ये दोनों चीजें। फालतू फालतू की बातें आ रही है मेरे दिमाग में कि क्या मैनेजर रख लिया जाए इन दोनों चीजों को मैनेज करने के लिए। इतना सोच और क्या बात कर रहा है, टट्टी करने के लिए मैनेजर? वैसे सोचो वो कौन सा मजबूर मैनेजर होगा जिसे ये वाला काम करना पड़ेगा। सोच विचार करने के बाद मैं फाइनली डिसाइड करता हूँ कि पहले मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर बैठ के नाश्ता पानी हो जाए। ले किराने की लिस्ट बना दो। हाँ, मम्मी को मैं 1 सेकंड भी फ्री दिख गया ना, कुछ ना कुछ फालतू काम बता देंगे। तू फ्री कैसे बैठा है? जो चांद देख के छत पे से निकला है कि नहीं? अरे पर उठ चल फटाफट। उसे हगने तो दो, बेचारा सुबह से खाए जा रहा है, निकाल पा ही नहीं रहा। तो आ गए फिर से। तो मेरे घर वालों को हमेशा से यही लगता था कि क्या बेवकूफ औलाद पैदा हो गई है यार, वापस से अंदर घुसा दे क्या इसको। वैसे ये तो सबके घर वालों को लगता ही है कि क्या नालायक औलाद पैदा हो गई है। अगर सच मानो उनके पास कोई रास्ता होता तुम्हें वापस ट्रांसफर करने का ना, तो वो अब तक कब का कर चुके होते, पर फिर भी तुम्हें रखा है तो कुछ सोच के ही रखा होगा। इसके पीछे पूरे 9 महीने बर्बाद हुए अपने। देखा, मैंने बोला था कि मतलब अगर तुम्हें रखा है तो कुछ सोच के ही रखा है। उनका टाइम बर्बाद ना हो इसलिए वो तुम्हें रख रहे हैं, क्योंकि अगर नेक्स्ट वाला प्लान करेंगे तो फिर से उतना ही टाइम लगेगा। तो फिर सोच रहे हैं जैसा है वैसे से ही काम चला लेते हैं अभी के लिए। मेरी मम्मा टेलर थे और इस बात का सबसे ज्यादा दुख मेरे को ही था, क्योंकि मैं अपने स्ट्रगलिंग डेज में आंटियों के घर जा जाके ब्लाउज डिलीवर करता था। मतलब अभी भी करता हूँ कि मम्मा आज खाने में ब्लाउज पूजा आंटी के यहाँ देख के आता, और रास्ते में जाते जाते गाय को रोटी भी डाल लेना, ठीक है। अब मेरा दिमाग पता नहीं किस लेवल पे चल रहा था। गाय 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 गाय, ये ले आंटी जी, पूजा आंटी को रोटी डाल दी। बेचारे पूजा आंटी घर पे फोन लगा के बोल रहे हैं, भाभी ये रोटी तो बहुत ही क्रिस्पी है। देख मेरी आंखों में। अरे देख ना, देखो मैंने तेरा दिमाग फेंकने का तो बोला ही नहीं था कहीं पे, तो तू कहाँ पे फेंक क्या है बेटा? कहाँ पे फेंक क्या है? तू पूजा आंटी क्या रोटी डाल क्या है, तो फिर ब्लाउज। देखो आंटी, बच्चा तो आपका ही है, तो जाहिर सी बात है कि उसको दिमाग भी आपका ही मिलेगा। तो अगर आपके पास दिमाग होगा तो उसके पास भी होगा, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप आगे समझदार हो। हाँ, हमारा दूध वाला इतनी जोर से चिल्लाता है ना कि आखी कॉलोनी के लोग तपेली ले लेके आ जाते थे बाहर। कितना? 1.25 पानी डाल देंगे। वैसे ब्लाउज के लिए थैंक्स, फिटिंग वगैरह बढ़िया आ गई एकदम। पहली बार चलती फिरती डेयरी देखी है मैंने, पहली बार। इसीलिए कार्टून देखने का अपना अलग ही मजा है। मतलब जो रियल लाइफ में पॉसिबल हो ही नहीं सकता वो इधर करके दिखाते हैं ये लोग। मतलब इनके एनिमेटर के अंदर पता नहीं कैसी चुल मची होती है, बस पता नहीं कैसी चुल मची होती है। अंदर आके मैं मम्मा को देख रहा हूँ तो वो उसमें अलग से धड़ी भर का पानी मिला रहे। ये होता है, ये सच में होता है। देखो सबको पता है कि आजकल बिना मिलावट का दूध तो नहीं मिल रहा, पर फिर भी वो घर लाने के बाद उसमें खुद से पानी मिलाते हैं। तो जब तुम खुद दूध में पानी मिला रहे हो तो अगला आदमी कैसे ना मिलाए? तो एक बार अम्मा खाना बना रहे थे और छेड़ गया। ओ बाप रे, रुको। क्या हो गया रे? फिर से चेट गया क्या उसको? कहीं रोज कोलगेट ऐसे ही बिगड़ रहा है बस अपना। 50 बार समझा दिया यार मैंने कि जब भी खाना बनाओ तब अपना जो ध्यान है ना वो पूरा गैस पे होना चाहिए। अब गैस, हाँ, मेरे पापा कोई भी इंसिडेंट होता है ना उसी टाइम चालू हो जाते।
ये हर घर में होता है और सबका बाप ऐसा ही होता है। मतलब एक इतनी सी छोटी सी गलती कि उनका ज्ञान का जो पिटारा होता है ना, वो अपने आप ही खुल के बाहर आ जाता है और ऐसे बहने लगता है पूरे घर में। उसी टाइम उनको वेट नहीं करना है, हाथों हाथ सुनाएंगे वो। अभी रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, तो पापा वहाँ आके कितनी बार समझा दी मैंने तेरे को एक ही चीज कि क्लच जब भी छोड़ो तब धीरे से छोड़ो। मैं गाड़ी के नीचे दबा हुआ पड़ा हूँ और पापा कैसे धीरे। गाड़ी चल भी रही है अभी। मेरे को पायलट बनना है, पायलट। अब अस्पताल में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तेरे को ले जाऊंगा टैटू आर्टिस्ट के पास, तेरे हाथ पे अपन लिखवा रहे पायलट। हाँ ऐसे ही है वो। तो मम्मा को चेट गई है, वो ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोलगेट खत्म हो रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये डाई 15 मिनट रखनी है कि आधा घंटा। एक तो मैं बरगंडी कलर बोला था, काला डूस लेके आ गया यार ये। बरगंडी कलर, व्हाट अ कलर कॉम्बिनेशन। वैसे मैं एक चीज बता सकता हूँ कि आज का जो दिन है वो संडे है, क्योंकि इतनी सारी बकवास चीजें संडे को ही हो सकती हैं। आदमी लोग बहुत मासूम होते हैं, ये लोग हरकतें करके भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हरकतें इनने खुद ने करी हो। इनको अगले दिन याद ही नहीं है कि इन्होंने क्या कांड करे कल। चलो मैं टिफिन किधर रखा यार? ओए सुन रही है क्या? ओए टिफिन है किधर? निकाला भी था कि नहीं? हाँ मम्मा, ये मिल गया, इधर डिक्की में पड़ा है। अरे ये क्या वहाँ कहीं नहीं धो। हाथ भी नहीं लगाऊंगी मैं, बांस उठा है वो पूरा एट वाला। ऑफिस से फोन क्या आ रहा है? टाइम कितना हुआ है? अरे यार आज की तनख्वाह काट देगा यार मेरी ये, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि बिनोमो पे आज ही एक्स्ट्रा इनकम चालू करो। बिनोमो या फिर अब देख लो, हमको मिल नहीं रहा, इनके पास खत्म नहीं हो रहा। मेरा भी सपना है कि मैं प्रमोशन करूं, पर मुझे मिलेगा तब ना। मैं नहाने जा रहा हूँ। अब मेरे को नहाने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम इस साबुन से है, जिसपे से मेरे को एक एक बाल कुरेद के अलग करना पड़ता है। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि मेरे घर वालों में से किसी का भी बाल नहीं है ये, क्योंकि कोई मानने को ही तैयार नहीं है यहाँ पे। हो ही नहीं सकता यार। ये बाल की साइज देख, जरूर तेरी मम्मी का तो हो ही नहीं सकता ये, है ना? ठीक है मेरा ही होगा। तो ये फन एक्टिविटी चल ही रही होती है, इतने में बहुत दुख होता है जब अपना कोई इतना करीबी साथ छोड़ के जाता है। मेरी चड्डी ने बाल्टी में कूद के आत्महत्या कर ली। आत्महत्या। और अभी वाली चड्डी मैं ऑलरेडी गीली कर चुका हूँ। ये सब होने के बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, अल्लाह ये मैंने किया है। मतलब मैं अभी भी करता हूँ ऐसा। इस लेवल का मजा है वो गर्मा गर्म चड्डी पहनने का। हमारे घर पे आए दिन रिश्तेदार आते रहते हैं। बेटा मम्मी किधर है? यहाँ तो नहीं है, चलो आजा अंदर ढूंढते हैं। इन लोगों का मेन मकसद होता है चाय पीना। ये इसीलिए आए हैं तुम्हारे घर पे, ठीक है, लेकिन ये बोलेंगे नहीं, बैठे रहेंगे फसर के तुम्हारे घर पे। और चाय वगैरह कुछ? अरे मन तो नहीं था, पर अभी चाय की टोक लग गई है तो अब मना नहीं कर सकते। बना दे तो बेटा 2 कप। आप पियोगे? 3 बना देना। अब देखो एक्सपर्ट टिप मिल रही है तुम लोगों को। कभी भी कोई रिश्तेदार आए और तुमको चाय बनाने का बोला जाए ना, तो ऐसी ढक्का ढोर चाय बनाओ ना, जितनी बेकार तुम बना सकते हो उससे ज्यादा कोशिश करो बेकार बनाने की। क्योंकि अगर तुमने एक बार अच्छी चाय बना दी ना, तो अगली हर बार तुमको बनानी पड़ेगी। तो आधे घंटे तक बैठ के हंसी ठिठोली करने के बाद इन लोगों के पास कुछ टॉपिक बचे नहीं है। उसके बाद मेरी मम्मी चालू होती है। और आपको तो पता ही होगा, अपना हार्डी लई छोरे को बचपन से ही कब्जियत की बीमारी हो रही है। और आज भी मेरे को याद है कि लई छोरा जोर लगा लगा के थक जाता था, लेकिन उनको पता नहीं क्या मजा आता है ये बात बता के सबको। चीकू तो काम धंधे में ही लगा रहता है यार, वो बच्चों को गाइडेंस करता है। गाइड, हाँ वही सेल्समैन है इनका छोरा। अरे यार खरीद लो ना हमारा कोर्स, 50,000 का तो है। और तो और बेटा तुमको एक चमचमाता हुआ टैबलेट भी मिलेगा, उसके 50,000 अलग से लगेंगे। पर एक बार सोचो, उसके अंदर तुम दिन भर सबवे सफर खेल सकते हो। कर दूं क्या कंफर्म? नहीं लेना।
ये गाइडेंस कर रहा है इनका बेटा। उसके बाद ये आदमी तुमको अलग अलग नंबर से फोन करके इतना परेशान कर देगा ना, तुम गिल्ट में चल जाओगे कि उस दिन जरा से नोट्स की लालच में आके इनकी वेबसाइट पे फोन नंबर डाल के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। इतने बच्चों का ब्रेन वॉश गाइडेंस कर दी ना कि प्रमोशन मिलने वाला है अब उसको। मेरे को अलग ही चिढ़ छुट्टी भाई, कोई मेरे सामने शो ऑफ करता है तो। मेरा तो मन हो रहा था कि जाके तिजोरी में से ये लो आंटी जी चाय। अब तो सब ठीक है ना बेटा, कब्जत वगैरह? हाँ हाँ। और ये एक बार टच नहीं, दूर 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 दूर। ये ले बेटा प्रसाद। मेरी दादी जी आधी आधी रात में उठ के आश्रम जा रहे हैं और ठेठ दोपहर में आ रहे हैं वापस। पता नहीं क्या मजे आ रहे हैं उनको वहाँ पे जाके झाड़ू लगाने में। और हर रोज एक पतासा लेके आ जाते थे आश्रम से, जो कि पूरे घर में किसी को भी नहीं पसंद है। स्मगलिंग चालू कर दी थी हम लोगों ने पतासों की। महीने के आखिर में जैसे ही वो बोरा भराता था, हम लोग उसको वापस बेच के आ जाते थे आश्रम वालों को ईच। ये कब कर रहे हो तुम लोग? दादी जी की ऐसी हरकतों की वजह से घर में कलेश होने लग गए थे। कमर दुख रही यार। दुखना ही रही वो तो। आधी आधी रात को उठ के झाड़ू पोछे से लगाने जा रहे। घर में इनको जरा सा काम बता दो ना, उसमें धड़ीक भर का जोर आ जाता है। तो वहाँ कोई हम लोग काम वाम नहीं करते, सेवा करते हैं। यहाँ पे भी कर दिया करो थोड़ी सी सेवा। अरे भैंस मत करा कर मेरे से। तो आज फाइनली डिसाइड होने जा रहा है कि इस घर में कौन रुकेगा। दादी? हाँ मैं ये पतासों का पूरा जोर दिखाते हुए। बतासों का पूरा जोर दिखाते हुए। और दूसरी तरफ अब देखना पड़ेगा। या मम्मी, मम्मा ये आटे के साथ क्या कर रहे हो? 1 2 3 तेरी मम्मी को बोल देना कि मैं आज कोई खाना वाना नहीं खा रही हूँ। ठीक है। ये ले। हाँ मैं तो वैसे भी नहीं बनाने वाली हूँ। आप आपके आश्रम में जाके ठूसते रहना पतासे भरपेट, ऐसा बोल के आ जाता इनको। तो ये पॉइंट जाता है मम्मी को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगी। मैं नहीं खेल रही यार। फिर ये दोनों छाने माने बैठ जाते हैं अलग अलग कोने में। बेचारे पापा थके आ रहे काम से। मैं आ गया। किधर है यार सब लोग? तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? ये तो फिर से लड़ लिए क्या? अरे चलो मेरे को बताओ क्या हुआ, जाके उससे ही पूछ लेना। अच्छा चल तू बता दे क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं करा, देखो तुमने देखा ना यहाँ पे। रुला दिया मम्मा को। अब देखो लड़ाई झगड़े चल रहे, हाथापाई पे बात आ रही है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मम्मा खाना तू खा ले, मैं तो नहीं खा रही। बना तो दो। हाँ यार, मतलब नहीं खाना है तो मत खाओ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पर बना तो दो, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में हम भूखे काहे रहे। हाँ यार भूख लग रही मेरे को, सुबह भी टिफिन नहीं दिया। हाँ मेरी तो गलती है सब। ये रोई नहीं इस बार है ना? बोलने के बाद रोना शुरू। ये बोला ही था मैंने तो। फिर से रुला दिया मम्मा को। क्या मजे क्या आते आपको? वाह मैं तो जा रही हूँ, मेरे आश्रम जाने का टाइम हो गया है, सेवा करनी है मेरे को। उसे लगा कि दादी घर छोड़ के जा रही है और वो सामान भी लेके आ गया। मतलब उसने पहले से पैकिंग चालू कर रखी थी। तो मजा आ गया यार देख के। अब तुम बताना कि तुम्हें वीडियो देख के कैसा लगा। मतलब ये वीडियो मेरी तो नहीं है ओरिजिनली, मतलब जिसकी भी है तो उसी के बारे में बताना कि वीडियो देख के कैसी लगी और तुमने अब तक कितनी बार ये वीडियो देखी है। तो अगर ये वीडियो 100 व्यूज भी क्रॉस कर गई तो और बनाएंगे।